बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ आलू पालक की। बहुत ही मज़े की बनती है। इसमें थोड़ा-सा मैंने चिकन भी शामिल किया है, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं आलू पालक की ये रेसिपी। यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी गरम करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मेरे पास है 1.5 किलो के करीब पालक, जिसे मैंने काट कर धोकर खुश्क कर लिया था। अच्छी तरीके से धोना है इसको, ताकि इसमें कोई मिट्टी वगैरह ना रह जाए। तमाम पालक को इस पानी में पानी हमारा गर्म होना चाहिए, इसमें शामिल कर दें और हल्के हाथों के साथ इसको दबा दें। ऊपर से कवर नहीं लगाना, क्योंकि पालक को हम बगैर ढक्कन के ही पकाते हैं। यहाँ पर हरी मिर्चें हैं मेरे पास 10 से 15। आप हरी मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैं सालन में कम लाल मिर्चें इस्तेमाल करूँगी, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा हरी मिर्चें का इस्तेमाल किया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको बॉयल आने देंगे और 2 से 3 बॉयल ही आ जाएं तो इसको हम छान कर रख देंगे। पालक को ज़्यादा नहीं पकाना। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का हमारा प्याज है यहाँ पर कट किया हुआ स्लाइस में, उसको शामिल कर दें और इसको सॉफ्ट होने तक पका लें। लाइट ब्राउन सा हो जाए हमारा प्याज, तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करने लगे हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारा आता है। दालचीनी के दो टुकड़े हैं मेरे पास, लौंग हैं 3 से 4 और एक बड़ी इलायची है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, मेरे पास 250 ग्राम के करीब चिकन है, जो बोनलेस भी है और हड्डी वाला भी है। आप चाहें तो आलू सिर्फ डाल लें, चाहें तो चिकन डाल लें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन शामिल कर दें और 1 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से भून लें, ताकि हमारी चिकन की जो ख़ास महक है वो ख़त्म हो जाए। आलू है मेरे पास आधा किलो के करीब, जिन्हें मैंने कट करके इसमें शामिल कर दिया है। आलू और चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि हमारे आलू जो हैं वो हाफ़ डन हो जाएं। तकरीबन 50% हमारे आलू यहाँ पर गल जाएं फ्राई करते हुए। 7 से 8 मिनट लगेंगे तो माशाल्लाह से हमारे आलू बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके होंगे। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। अब यहाँ पर मेरे पास हैं 2 टमाटर, जिन्हें मैंने स्लाइस में कट करके इसमें शामिल कर दिया है। आलू, टमाटर और चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करें और अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल कर दें, ताकि हमारे अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो सके। मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें आधा गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया था, ताकि हमारे आलू भी सॉफ्ट हो जाएं और टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। पानी शामिल करने के बाद अगर आप देख लें आलू आपके कच्चे हैं तो कवर लगा दें, वरना ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें, ताकि हमारा आलूओं का पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पर मेरे पास मिसाले हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, हल्दी है, धनिया है खुश्क और लाल मिर्च का पाउडर है। ये 1-1 चम्मच के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया है और लाल मिर्चों का पाउडर जो है वो मैंने आधा चम्मच यहाँ पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल पालक में पहले से ही कर दिया था। 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें, ताकि हमारे मिसाले अच्छे तरीके से भुन जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, जिनकी मैंने डंडी नहीं निकाली, वो इसमें शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें, ताकि पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और हमारा मिसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। 5 से 7 मिनट लगे हैं। माशाल्लाह से हमारा पालक का मिसाला रेडी है। आलू भी हमारे गल चुके हैं और यहाँ पर मेरे पास है आधा कप के करीब दही। दही को फेंट कर ही इस्तेमाल किया करें। फेंटा हुआ दही है मेरे पास आधा कप के करीब, ये इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें, ताकि दही जो अपना पानी छोड़ेगी वो भी हमारा खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे। दही का पानी माशाल्लाह से खुश्क हो जाए तो इसमें हमने पालक जो हमने बॉईल करके रखी थी, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लें और इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से फ्राई करें, ताकि पालक में जो पानी होता है वो अच्छे तरीके से भून जाए और हमारी पालक का मज़ेदार सा सालन रेडी हो सके।
मिक्स कर लें। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल कर लें। अगर आपके पास मक्खन या देसी घी है तो वो भी इसमें शामिल कर सकती हैं, बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगेगा। उस वक़्त तक भून लें जब तक कि पालक का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो मज़ेदार सा हमारा सालन रेडी है। यहाँ पर पालक का पानी खुश्क हो चुका है माशाल्लाह से, और पालक से ऑयल भी ऊपर आ चुका है, और इस देखें कितना प्यारा इसका फ्लेवर आया है, और कलर भी पालक का चेंज नहीं हुआ। बाज़ औक़ात ज़्यादा पकाने से इसका कलर डार्क हो जाता है। आधा चम्मच के करीब हम इसमें गरम मसाला शामिल करने लगे हैं। बस जी, इसको कवर लगा दें और 5 मिनट तक इसको दम पर दे दें। 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू पालक और चिकन का सालन रेडी है। चिकन इसमें मैं खुद ही ऐड करती हूँ। आलू पालक चाहें तो आप सिर्फ आलू ही इसमें यूज़ कर सकती हैं, और आलू भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।